हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपन ने लास्ट लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या यूजेस थे उसके बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी। अपन ने उसके 1 बाय 1 जो यूजेस थे उनके बारे में बात की थी। 5 यूजेस अपन ने देखे थे, मैंने आपको उसके एग्जांपल्स भी बताए थे। तो आज के लेक्चर में अपन उसकी जो कुछ लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, उसकी बातें करते हैं कि जो डायमेंशनल एनालिसिस की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अपन अपना आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। अपन आज जो लिमिटेशंस हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन लिमिटेशन, जो पहली लिमिट है उसकी बात करते हैं। If dimension are given, physical quantity may not be unique as many physical quantities have same dimensions. अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का अपन को डायमेंशन दिया है तो अपन उसको यूनिक मान लो, वो यूनिक नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं उनके डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे अपन ने देखा है हीट का, एनर्जी का, जितनी भी टाइप की एनर्जीज़ वगैरह होती हैं उनके सबके डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उसमें अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर अपन को डायमेंशन दे रखा है तो अपन उसमें एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सी जो यहाँ पे यूनिट है, जो डायमेंशन दे रखा है वो किस यूनिट का दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी इज ml/t-2, इट मे बी वर्क और एनर्जी और टॉर्क। अब देखो ml/t-2 जो डायमेंशनल फार्मूला है ml/t-2, ये किस किस का है, एनर्जी का भी है, टॉर्क का भी है और वर्क का भी है। तो ये तीनों, मान लो अगर अपन को डायमेंशनल फार्मूला दे रखा है तो अपन ये नहीं बता सकते कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। वो वर्क भी हो सकता है, वो एनर्जी भी हो सकता है और वो टॉर्क भी हो सकता है। तो इसकी ये लिमिट है कि अगर डायमेंशन दे रखा है तो अपन उसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है। सेकेंड, इसकी जो लिमिटेशन है वो अपन बात करते हैं। Numerical constant having no dimension such as 1/2, 1 or 2 pi etc. cannot be deduced by method of dimension. जो डायमेंशन का मेथड है उससे अपन जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट आता है उसका पता नहीं लगा सकते। न्यूमेरिकल कांस्टेंट का ये सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो यही है कि जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट उससे पता नहीं लगा सकते अपन, ये भी आपको याद रखना है। द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जो ये डायमेंशन का जो मेथड है ये जो अप्लाई होता है ये ओनली प्रोडक्ट का जो साइन होता है, मान लो कोई भी क्वांटिटी दे रखी है उसमें अगर प्रोडक्ट का साइन है तो ही ये जो अपना डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेथड है वो क्या होता है, फॉलो होता है। अगर उसमें प्लस माइनस के साइन आते हैं तो जो अपना डायमेंशनल एनालिसिस का फॉर्मूला है ये क्या हो जाता है, गलत साबित हो जाता है। प्रोडक्ट टाइप के जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है अपना जो ये है डायमेंशनल एनालिसिस वो क्या है, एप्लीकेबल होता है। जैसे ये देखो, ये जो दे रखा है s = ut + ½ at² और y = a sin ωt, इन सब पे क्या होता है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या प्लस का साइन आ रहा है तो यहाँ इसमें क्या हो रहा है, प्लस का साइन आ रहा है तो यहाँ पे ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट लिमिट की अपन बात करते हैं। द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिराइव फार्मूला if in mechanics a physical quantity depends on more than 3 physical quantities, as then there will be less number of equations than the unknowns। देखो, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जो अपना डायमेंशनल एनालिसिस है वो कहाँ तक अप्लीकेबल होता है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 अलग अलग क्वांटिटीज़ पे अगर डिपेंड कर रही है वहाँ तक तो अपना जो डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेथड है वो क्या एप्लीकेबल होता है। अगर 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ पे कोई क्वांटिटी डिपेंड कर रही है तो वहाँ ये जो अपना जो मेथड है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या जाता है कि जो नंबर ऑफ इक्वेशंस है वो किससे आ जाती है, जो नंबर ऑफ इक्वेशन है वो अननोन से क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो अपना जो ये मेथड है वो वहाँ पे फेल हो जाता है। However, still we can check correctness of a given equation dimensionally. बट अपन जो डायमेंशनली करेक्टनेस जो है इक्वेशन की, मतलब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वो अपन वहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें, टाइम पीरियड क्या होता है जो सिंपल पेंडुलम का वो होता है 2π√L/mgl कैन नॉट बी ड्राइव्ड बाय थ्योरी ऑफ डायमेंशन। ये जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, इसको अपन डायमेंशन का जो थ्योरी है उससे ड्राइव नहीं कर सकते, बट इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस है वो अपन चेक कर सकते हैं। इस साइड टाइम पीरियड है, इस साइड भी अपन जब इनका फॉर्मूलाज की यूनिट वगैरह रखेंगे MLT में जब इनको लिखेंगे तो जो मैच कर जाएगा, बट इसको अपन डिराइव नहीं कर सकते। ये भी एक इसका क्या है, लिमिट है, लिमिटेशन था। इसकी अपन लास्ट लिमिट की बात करते हैं।
Even if a physical quantity depends on three physical quantities, out of which two have same dimension, the formula cannot be derived by theory of dimensions. मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है, उनमें से दो के डायमेंशन सेम है, फिर भी अपन उस जो डायमेंशन की थ्योरी है उससे उस फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर सकते. अपन एग्जांपल की मैं बात करते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फोक, जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F=D/L² × ये जो फॉर्मूला है इसको अपन डायमेंशन से, जो डायमेंशनल एनालिसिस की थ्योरी है उससे ड्राइव नहीं कर सकते. ये ट्यूनिंग फोक जब अपन पढ़ेंगे उस टाइम आपको मैं फॉर्मूला पूरा ड्राइव करके बता दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है. तो ये इसकी अपन ने कुछ लिमिटेशंस देखी कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी लिमिटेशंस क्या थी. पिछले लेक्चर में अपन ने इसके कुछ जो यूजेस थे, कहाँ कहाँ इसके यूज़ आते हैं उसकी बात की थी. आज के लेक्चर में अपन ने इसके जो ड्रॉबैक्स थे वो अपन ने देख लिए. तो अपना जो यूनिट डायमेंशन जो एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं. अपन ने इसकी जो थ्योरी थी उसकी बात कर ली. चलिए अब अपन इसके कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं कि जो यूनिट एंड डायमेंशंस जो चैप्टर है उसमें हमें क्या क्या बातें याद रखनी है. कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, तो उनकी अपन अब बात करते हैं. मतलब मेनली अपन जो इसकी समरी है पूरे चैप्टर की उस पर बात करते हैं. जो SI सिस्टम है उसमें जो टोटल यूनिट्स हैं वो कितनी हैं, 7 यूनिट्स हैं. ये बात आप याद रखना कि जो SI सिस्टम है उसमें जो यूनिट्स हैं टोटल वो कितनी है, 7 है. 7 फंडामेंटल यूनिट्स मैंने आपको बताई थी. जो यूनिट डायमेंशन का पहला जो लेक्चर है उसमें आप जाके देख लेना अगर नहीं देखा हो तो, कि जो फंडामेंटल SI यूनिट्स हैं वो कितनी हैं, 7 है. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये सारी अपनी बातें हो गई थी. अपनी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच बेसिक यूनिट्स शुड बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. डायमेंशन मेनली होता क्या है, जो MLT अपन लिखते हैं, इनके जो ऊपर पावर लिखते हैं अपन, इनके ऊपर जो अपन पावर लिखते हैं ABC, जो ये पावर्स होती हैं वही क्या होती हैं, जो ये पावर्स होती हैं मेनली इनको क्या बोला जाता है, इनको ही जो डायमेंशन है वो बोला जाता है. डायमेंशन अपन इनको ही बोलते हैं. जो MLT अपन लिखते हैं इनके ऊपर जो पावर लगाते हैं वो पावर क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं. The dimensional formula is very helpful in writing the unit of a physical quantity in terms of basic unit. बेसिक यूनिट के टर्म्स में जो अपन फॉर्मूला है उसकी यूनिट लिखना चाहें तो उसमें जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हम बहुत हेल्पफुल होता है. द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. डायमेंशन है वो किसी भी एक सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता. किसी भी सिस्टम में आप यूनिट लिखो बट उसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा. जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट आता है वो अलग चेंज हो जाता है अलग अलग सिस्टम में, बट जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या रहता है, सेम ही रहता है. ए फिजिकल क्वांटिटी दैट डज नॉट हैव एनी यूनिट मस्ट बी डायमेंशनलेस. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसकी अगर कोई यूनिट नहीं है तो वो कैसी होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. द प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस. जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 जो नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं. जनरली द सिंबल्स ऑफ दोज बेसिक यूनिट्स हुज डायमेंशन इन द डायमेंशनल फार्मूला इज 0 आर ओमिटेड फ्रॉम डायमेंशनल फार्मूला. मान लो अपन ने कोई फार्मूला लिखा, जैसे लेंथ का अपन लिख रहे हैं तो इसके अंदर क्या आता है, M0L1T0. फार्मूला लेंथ का ये लिखेंगे. तो जिसकी पावर 0 होती है उसको डायमेंशनल फार्मूला में अपन नहीं लिखते, तो L का अपन सीधा क्या L ही तो लिखते हैं, M0T0 मान नहीं लिखते. तो इसका क्या मतलब है कि जहाँ डायमेंशनल फार्मूला जहाँ पावर 0 आ रही हो उसको अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ से ओमिट कर देते हैं, मिटा देते हैं. It is wrong to say that dimension of force are MLT-2. On the other hand, we should say that dimensional formula of force is MLT-2 and the dimension of force are 1 in mass, 1 in length and -2 in time. जो डायमेंशन के जो फोर्स के डायमेंशन है वो MLT-2 पर नहीं बोल सकती. ये जो है वो क्या है, उसका डायमेंशनल फार्मूला है. बट जो डायमेंशन है वो क्या है, मेनली डायमेंशन 1 in mass, 1 in length and -2 in time. जो मेनली डायमेंशन है फोर्स के वो क्या क्या है, मास में 1 है, लेंथ में 1 है और जो टाइम में है वो -2 है. ये जो MLT-2 पूरा है वो क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशन नहीं है. फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस. कोई भी रेशियो सेम फिजिकल क्वांटिटी है
और अपन क्या ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी का अपन रेशियो ले रहे हैं तो वो कैसी होती है, डायमेंशनलेस होती है। कैसी होती है, डायमेंशनलेस। द फिजिकल क्वांटिटी The physical relation involving logarithm, exponential, trigonometric ratio, numerical factor etc. cannot be derived by method of dimensional analysis। ये बात आपको याद रखनी है कि जो लोगेरिथमिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं या फिर जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स हैं, उनको अपन डायमेंशनल एनालिसिस का जो अपना मेथड है उससे डिराइव नहीं कर सकते। ये बात आपको क्या याद रखनी है। ये एग्जाम में डायरेक्टली कई बार पूछ ली जाती है। पीछे के एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें एक दो बार पूछा भी गया है कि डायमेंशनल एनालिसिस से अपन इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं डिराइव कर सकते। तो ये आपको क्या है, डायरेक्टली याद रखना है। फिजिकल रिलेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन साइन कैन नॉट बी डिराइव्ड। अगर प्लस माइनस का साइन आ रहा है रिलेशन के बीच में तो भी अपन उसको ड्राइव नहीं कर सकते। ये भी बात आपको याद रखनी है। ये तो अभी जो अपना 2020 में जो नवंबर में एग्ज़ाम हुआ है, कोविड के टाइम में जो नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। If units or dimension of two physical quantities are same, these need not represent the same physical characteristic. For example, torque and work have same unit and dimension, but their physical characteristic are different. अगर यूनिट्स और डायमेंशन किन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम कैरेक्टर्स शो करेंगी। एग्जांपल इसमें दे रखा है कि जो टॉर्क और वर्क दोनों क्या है, अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, दोनों के कैरेक्टर्स क्या हैं, अलग अलग हैं, बट उनके जो यूनिट्स और डायमेंशन है वर्क और टॉर्क के वो क्या है, सेम है। द स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम, दैट इज़ वाई एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ एंड टाइम हैव बीन डिफाइंड। अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू डिफाइन द एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ मास एज वेल। स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं, मतलब जो ऐसा यूनिट्स हैं वो क्या है, इनवेरिएबल हैं। यूनिट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं शायद मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई है, अगर नहीं बताई तो मैं बता देता हूँ। यूनिट की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि यूनिट क्या होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए और एक्सेप्टेड टू ऑल। यूनिवर्सली क्या होती है, वो एक्सेप्टेड होती है। जो यूनिवर्सली क्या होनी है, यूनिट अगर ऐसे यूनिट्स जो हैं वो क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, उनको हर कोई एक्सेप्ट करता है, वो इनवेरिएबल है, उनमें कोई चेंज नहीं आता। जो लेंथ और जो टाइम है अपना, उनको तो क्या है कि स्पेसिफिक है, उनमें चेंज नहीं आता। और जो मास है उसके स्टैंडर्ड को फिक्स करने के लिए भी क्या है, जो हमारे अटैम्प्ट्स हैं वो चल रहे हैं, उस पर भी प्रैक्टिस की जा रही है कि जो मास है उसका भी एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाए। The unit of time, the second, was initially defined in terms of rotation of Earth around the Sun as well as about its own axis. This time standard is subjected to variation with time. Therefore, the atomic standard time has been defined. जो टाइम की यूनिट है उसको कैसे डिफाइंड किया हुआ है स्टार्टिंग में, जो टाइम है यूनिट, टाइम की यूनिट है उसको पहले किस तरीके से डिफाइन किया हुआ था, रोटेशन है अर्थ का सन के अराउंड और जो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन था उसके अकॉर्डिंग उसको फिक्स किया हुआ था। बट उसमें क्या है, रोटेशन में वेरिएशन आ रहा था। उसके बाद उसको क्या किया कि एटॉमिक स्टैंडर्ड, टाइम का एक एटॉमिक स्टैंडर्ड क्या किया गया, डिफाइन किया गया। तो मास का अभी जो एटॉमिक स्टैंडर्ड है वो डिफाइन नहीं किया हुआ है, उसके लिए क्या चल रहे हैं, अटैम्प्ट्स चल रहे हैं कि उसको भी जो एटॉमिक स्टैंडर्ड है वो किया जाए। Any repetitive phenomena such as an oscillating pendulum, spinning of earth about its axis, etc. can be used to measure time. ये जो कुछ हैं ये अपन यूज़ कर सकते हैं टाइम को मेज़र करने के लिए। The product of numerical value of physical quantity and its unit remain constant. n into u हमेशा क्या रहता है, constant रहता है। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया कि n into u जो है वो हमेशा क्या रहेगा, constant रहेगा। The product of numerical value and unit of a physical quantity is called magnitude of physical quantity. Magnitude of physical quantity अपन क्या लिखते हैं, n into u लिखते हैं। मैंने आपको बताया था जब ये अपन इसकी बात की थी, अपन जो यूनिट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, डायमेंशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उस टाइम मैंने आपको बताया था। पोइजली यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो क्या है, पोइजली, पास्कल इंटू सेकेंड। जो पोइजली है विस्कोसिटी की यूनिट है वो क्या होती है, पास्कल इंटू सेकेंड होती है। पास्कल क्या होता है, प्रेशर, जो प्रेशर है उसकी यूनिट है, सेकेंड है टाइम की। तो जो पोइजली है उसकी यूनिट आपको, पोइजली किसकी यूनिट है, विस्कोसिटी की यूनिट है, ये आपको याद रखना है। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होती है,
पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट है वो क्या है, डायोप्टर है। गिव्स द एबिलिटी टू लेंस टू कन्वर्ट और डाइवर्स द रेज रिफ्लेक्टेड थ्रू इट। जो लेंस की पावर है वो क्या, पावर की जो लेंस की पावर है उसका जो यूनिट है वो क्या है, डायोप्टर है। और ये जो पावर है वो किस काम आती है, कन्वर्ट्स और डाइवर्स करने में। जो रेज होती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं, जो लेंस के थ्रू जो रेज रिफ्लेक्ट होती हैं उनको कन्वर्ट या डाइवर्स करने का काम कौन करता है, पावर करता है। और इसकी यूनिट क्या है, डायोप्टर। आपको मेनली क्या याद रखना है, डायोप्टर पावर की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। लेंस के पावर की, पावर ऑफ लेंस जो है इसकी यूनिट क्या है, डायोप्टर है। आपको ये याद रखना है। तो ये अपने कुछ मेन पॉइंट्स थे, ये आपको याद रखने हैं कि जो यूनिट्स के बारे में, जो यूनिट डायमेंशन है, ये इतना ही था। बाकी जो अब अपन आगे के चैप्टर्स जब पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ यूनिट्स आएंगी मैं आपको उनके जो यूनिट एंड डायमेंशन के जो क्वेश्चन बनेंगे वहाँ उस टाइम बताते रहूँगा। उनके जो डायमेंशनल फार्मूलाज आएंगे, यूनिट्स आएंगी, कैसे आपको याद रखना है, वो सारे अपन आगे के लेक्चर्स में बात कर लेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।